हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो सेशन में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो 10th की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर 10th इस बार जस्ट दिए हैं या 11th में है या तो 12th में है। उनके लिए ये बहुत ही काम की वीडियो है। और ऐसा विद्यार्थी जो 10th में है या 9th में है या फिर 11th 12th में है, हमसे बहुत कम जुड़ा हुआ है। हमसे जो जुड़ा हुआ बच्चा है वो है पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट। वैसा विद्यार्थी जुड़ा हुआ है जो या तो पॉलिटेक्निक कर रहा है या पॉलिटेक्निक से पास आउट हो चुका है। तो हम आप लोग से एक निवेदन करना चाहेंगे कि भाई इस वीडियो को आप अपने अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में स्टेटस लगा लेंगे ताकि आपके वैसा दोस्त देख सके जो पॉलिटेक्निक नहीं कर रहा है या फिर पॉलिटेक्निक के बारे में नहीं जानता है। तो आप लोग अगर स्टेटस लगा लेंगे तो हमको लोग देखेगा और समझेगा और अच्छा लगेगा तो हमसे जुड़ भी जाएगा जैसे आप लोग जुड़े हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपना अपना स्टेटस लगा लेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन जो है जो इस वीडियो में देने जा रहे हैं आप भी सुन लीजिए और साझा कर दीजिएगा जो बच्चा पॉलिटेक्निक नहीं कर रहा है और पॉलिटेक्निक करने में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, तो हम बता दें भाई कि पॉलिटेक्निक एक ऐसा कोर्स है, डिप्लोमा का ऐसा कोर्स है जो कर लेने के बाद जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे नौकरी लगता है। अब जूनियर इंजीनियर हर एक डिपार्टमेंट में होता है। जैसे आप बात करें तो स्टेट जेई होता है, यानी कि हर एक स्टेट का, बिहार जेई हो गया, यूपी जेई हो गया, यानी कि राजस्थान जेई हो गया, हर एक स्टेट का एक जूनियर इंजीनियर होता है हर एक डिपार्टमेंट में। अगर बात करें तो जल संसाधन विभाग होता है, भवन निर्माण विभाग होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, रेलवे होता है। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी वैकेंसी आती है। यानी कि जहां भी जूनियर इंजीनियर की बात किया जाता है तो वो यही बच्चा होता है जो पॉलिटेक्निक किए हुए रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। 3 साल लगता है भाई इसको कंप्लीट करने में, इस कोर्स को करने में, जो कि 10th के बाद होता है या फिर 12th भी जो कर लिए हैं उसके बाद भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बैच हम अनाउंस करने जा रहे हैं, ये बैच के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बैच में क्या क्या है देखिए, इस सिलेबस है भाई, जो इसका एंट्रेंस का एग्जाम होता है इसमें सिलेबस होता है मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ में 30 क्वेश्चन होता है, फिजिक्स में भी 30 क्वेश्चन होता है और केमिस्ट्री में भी 30 क्वेश्चन होता है। ये पूरी तरह से 10th का सिलेबस होता है भाई। कुछ क्वेश्चन 9th का रहता है, 9th के सिलेबस से रहता है, कुछ क्वेश्चन 10th के सिलेबस से रहता है। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में बात किया जाए तो 5 से 8 क्वेश्चन आपका 11th से रहता है। तो केमिस्ट्री को वो 8 क्वेश्चन को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं तो 30-30, अगर मैथ और फिजिक्स में 30-30 बना लेते हैं और केमिस्ट्री में अगर 20-22 भी बना लेते हैं तो बहुत अच्छा ब्रांच मिल सकता है। जो आप चाहते हैं वो ब्रांच आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री को भी ढंग से देख लेंगे तो अच्छा, बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। 1-2 रैंक भी हमारे ही यहाँ से आते हैं। तो आप अगर तैयारी ढंग से करेंगे, शुरू से करेंगे तो आपका भी 1-2 रैंक हो सकता है। ठीक है, यही सिलेबस होता है। सिलेबस के अंदर अगर डिटेल में बात किया जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम ओवरव्यू देते चल रहे हैं। इस बैच का नाम जो है आरंभ बैच है। आरंभ बैच मतलब शुरुआत। हम लोग के यहाँ, हम लोग के टीम में, हम लोग के ग्रुप में, हम लोग के संस्थान में यहीं से शुरू किया जाता है। इससे पहले हम लोग कुछ नहीं जानते हैं भाई। हम लोग 9th 10th नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उसी का जो मतलब इंट्रेंस में आता है क्वेश्चन, उसी के पैटर्न पे हम लोग एक सिलेबस बना के अपना तैयारी करवाते हैं। क्लियर है? तो हम लोग के यहाँ शुरुआत यहीं से होता है, इसीलिए इस बैच का नाम रखा गया है आरंभ बैच। ठीक है, अब इसमें मिलेगा क्या क्या भाई, जो कि 2026 के लिए है। 2026 में जो एग्जाम होने जा रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का, फॉर्म आता है आपका, मान के चलिए फरवरी लास्ट में, और फरवरी में आ जाता है फॉर्म, और इसका एग्जाम होता है मई के आसपास। ठीक है, मई में ही होता है एग्जाम मान के चलिए। तो एडमिशन होता है जून जुलाई में, जैसे कि अभी एडमिशन चल रहा है। ठीक है,
तो इस कक्षा में, इस बैच में क्या क्या मिलने वाला है वो आपको हम बता देते हैं। सभी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पर होगा। इसी तरह का डिजिटल पैनल लगा रहता है, बोर्ड होता है जिसपे अभी हम आपको बता रहे हैं। इसी बोर्ड पे आपका सारा कक्षाएं लाइव होगा। लाइव जैसे मतलब यहाँ से टीचर पढ़ाएंगे और आप वहाँ से पढ़िएगा। बीच में अगर आपको दिक्कत होगा तो वहीं पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब वन वे नहीं रहेगा, आप उधर से पूछ सकते हैं। सर भी उसी समय पढ़ा, जैसे आपका ऑफलाइन में पढ़ाई होता है कि सर वहाँ पढ़ा रहे हैं, यहीं पे बेंच पे बैठ के पढ़ रहे हैं, उसी तरह से ये लाइव बैच भी होगा। अंतर सिर्फ यही रहेगा कि पढ़ाई पटना से होगा और आप अपने घर से मोबाइल में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी दिक्कत होगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा वहां से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइव होगा। लेक्चर के दौरान ही डाउट सॉल्व, जो भी दिक्कत होगा क्लास में ही आपका सॉल्व कर दिया जाएगा। पूछने की पूर्ण आज़ादी है, जो भी दिक्कत होता है आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा, जो आपका लाइव अगर किसी तरह से आप नहीं क्लास कर पाते हैं तो उसका वीडियो आपको रिकॉर्डिंग वाला मिल जाएगा। ठीक है, स्पेशल डाउट सेशन लगाया जाता है। अगर फिर भी अगर मान लीजिए कि क्लास में आपको डाउट कुछ रह जाता है, नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से क्लास लगा दिया जाएगा। लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको क्लास देखने की सुविधा मिल जाएगी। सभी क्लास का पीडीएफ नोट्स, जो भी सर पढ़ाएंगे उसका नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको मोबाइल में अवेलेबल करा दिया जाएगा। एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसके आधार पे आपका एग्जाम होता है। ठीक है, जिस आधार पे एग्जाम होता है उसी का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ठीक, एग्जाम पैटर्न के लिए टेस्ट सीरीज भी हम लोग चलाते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। ये बैच मिलेगा कहाँ? ये बैच आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा भाई। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और लिखेंगे टेक्निकल क्लासेस, तो ग्रीन कलर का लोगो आएगा ट्रायंगल शेप में जो आपको दिख रहा है, उसी को आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसमें फिर आपको डिटेल मांगेगा, मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह आएगा, आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, या फिर अगर एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा ऐप स्टोर पे। ठीक है, आप इस स्कैनर को भी स्कैन करके गूगल लेंस से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेक्निकल क्लासेस का। और ये स्कैनर आपका पेमेंट का है टेक्निकल क्लासेस का, जो कि आप इसको रख सकते हैं, जरूरत पड़ सकता है भविष्य में। अब भाई रही बात पैसा की, पैसा तो देना होगा। अगर आप क्लास करेंगे तो पैसा देना होगा ना, तभी तो चलेगी संस्थान। और फ्री में तो लेना नहीं है कुछ भी चीज़, नहीं तो फिर आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा अगर फ्री में पढ़ा दिया जाएगा तो ये 1999 नहीं, बहुत ज़्यादा फी है, इसको कम करना होगा। इसको फी हम कितना रख दें, 999, यानी कि 999 रुपया में ये आपको कोर्स मिल जाएगा भाई। ठीक, क्लियर है? अब उसके साथ साथ आरंभ बैच का आपको ऑफलाइन क्लास भी चलता है इसका भाई, एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो एंट्रेंस का ऑफलाइन क्लास है। इसका फीचर क्या होगा, सभी कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड पे ही भी होगा, सभी क्लास का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, स्पेशल डाउट सेशन इसमें भी लगाएगा, एग्जाम से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एग्जाम के पैटर्न पे टेस्ट सीरीज आपका चलेगा भाई। ठीक है, ये ऑफलाइन की बात थी। ऑफलाइन कहाँ चलेगा? तो ये ऑफलाइन इस तरह से चलता है भाई, जो कि आपका क्लास का ही फोटो डाला हुआ है। ये है आपका एड्रेस, टेक्निकल क्लासेस, अजंता कॉलोनी, शकुंतला लेन, नियर नाला पर। यहीं पे बगल में नाला निकलता है, इसीलिए नाला पर नियर में डाला हुआ है। और ये राजीव नगर में लोकेटेड है भाई, पटना में। ठीक, तो आप यहाँ पे आए, अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, इसका फी जो है आपका ऑफलाइन का फी ज़्यादा होता है। ऑफलाइन का फी है आपका 5500 रुपया। कितना है? 5500 रुपया। ये बहुत ज़्यादा फी लिखा हुआ है, इतना नहीं रहेगा भाई, 5500 ये आपका फी है। ठीक है, अब ये बैच
रही बात कब से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई बैच आ रहा है आप लोग का 25 अगस्त को, इसी मंथ में, यानी कि 25 अगस्त को बैच स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों ही 25 अगस्त को स्टार्ट होगा। तो आप लोग जल्दी से मतलब ज्वाइन कर ले इस बैच को, और जो जरूरतमंद है, जिनको पॉलिटेक्निक करना है, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि हम लोग से जुड़ जाए। ठीक है, थैंक यू।